दुर्वासा ऋषि आए, अरे नगर दुर्वासा ऋषि आए, उन दये 5 वरदान करण तुम कुआरे तेज आए। कहती है कुंती, हे करण, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, नगर में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, मैंने दुर्वासा ऋषि की भरपूर सेवा की, उन्होंने खुश होकर मुझे 5 वरदान दिए, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने वरदान की अजवाइश की, सूर्यदेव का आह्वान किया, तो हे करण, तुम कुआरे पर ही पैदा हो गए। और सुनो लाला, अरे लाजवस गंगा में डाले, अरे लाजवस गंगा में डाले, अरे रोई रोई कह रही मात पूत तू प्राणन ते प्यारे। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे लेवे को हरि नाम नाइबे को गंगा मैया, अरे लेवे को अरे करम गति तारे नोई टले, अरे करम गति ताले नोई टरे, जो विधि ने लिखे विधान ललावे, मेटे नोई मिटे। जवाब दिया, है करण, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। करण कहने लगा, काय को मजाक कर रही हो, तुम मेरी माँ, तुम मेरी माँ। जवाब दिया, हाँ, और लाला मैं बड़ी आस लेकर के आई हूँ, कल का युद्ध तुम कौरवों की तरफ से करो। क्या कह रही हूँ मैया, ये बात मैंने आपकी मान ली कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन मैया जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। मैंने कौरवों का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। ये बात भी सत्य है, आपने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा, इस नाते यदि आप हमसे कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो कुंती बोली, बेटा यदि देना चाहते हो तो एक काम करो, वो 5 बाण दे दो जो गुरु परशुराम ने तुम्हें दिए, जिन बाणों से तुम पांडवों को मारने वाले हो। हंसने लगा कर्ण, बोला मैया अपने आप को हमारा पुत्र बताती हो, अपने आप को हमारी मैया कहती हो, लेकिन माँ तुम ये बात जानती हो, यदि ये 5 बाण हमने तुम्हें दे दिए तो तुम्हारे वो 5 पुत्र बच जाएंगे, लेकिन कल के युद्ध में हमारे। लेकिन मैया यदि आप आस लेकर के आई हो तो मैं तुम्हारी आस निराश में नहीं बदलूंगा। बोला है लाला कि जा मेरी मैया तू रहिए सुखारी, जा मेरी मात तू रहिए सुखारी, या मेरी मैया। जा मेरी मात तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, मैया सुखी रहे सुतचारी। कर्ण वीर कल मरे युद्ध में, यही है अंतिम अर्ज हमारी, या मेरी मैया।
तू रहिए सुखारी या मेरी मात। याद रखना भैया, आज मैया कुंती कर्ण से वो 5 बाण लेकर के गई है। महाभारत में बड़े बड़े वीर मारी गई। दशा ये हुई, पांडवों ने कहा देखो मार काट में कुछ नहीं रखा, आप ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, हम पांचों भाई 5 गांव में गुजारा कर लेंगे। बोले 5 गांव? 5 गांव बहुत बड़ी बात है, सुई के नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा। यदि 5 गांव चाहिए ना तो हमसे युद्ध करो, और युद्ध में यदि आप जीत गए तो 5 नहीं 15 गांव दे दूंगा। दादा दशा ये हुई, महाभारत में बड़े बड़े वीर मारे गए। अंत में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। कौरवा सोचने लगे पांडवा तो बड़े आनंद से रह रहे हैं, भैया छल कपट का प्रेम करके 5 पांडवों को हस्तिनापुर में बुला लिया, भोजन करवाया, जुए का खेल खेला गया। धर्मराज कहने लगे क्या कर रहे हो, ये जुआ बहुत गंदी चीज है। बोले तो असली थोड़ी नकली खेल रहे हैं समय कटने के लिए। जुए का खेल खेला गया भैया, मजाक मजाक में बात यहां तक बढ़ी, पांडवा जो हैं वो सब कुछ हार गए, यहां तक कि सर के मुकुट हार गए। धर्मराज कहने लगे रुक जाइए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्योधन कहने लगा सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे पास है, क्या? द्रौपदी। आप द्रौपदी को दांव पर रख दो और भरोसा रखो, यदि ये बाजी आप जीत गए तो जितना भी हमने तुम्हारा धन जीता एक ही साथ वापस कर देंगे। और ऐसा हमेशा थोड़ी होता है कि तुम हारते रहो, ऐसा हो सकता है कि अब की बार तुम जीत जाओ। कहते भैया लालच बहुत बुरी बला है, नहीं समझ सके। दादा मामा शकुनी ने जब फांसे भेजे तो पांडवा द्रौपदी को भी हार गए। आज्ञा दी दुशासन को, केस पकड़ के द्रौपदी को सभा में लाया गया। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है और कहती है ऐसा न करो। लेकिन भैया सभा में किसी के मुख से 2 शब्द नहीं निकले। द्रौपदी रुदन करती है और कह रही है अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, अरे ऐसो ना करवावो और दासी ले बनाए ना तमोई नंगी ना करवावो। नंगी ना करवावो, मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, ऐसो ना करवावो। लेकिन भैया अरे कौरव दल में गिरी द्रौपदी, अरे कौरव दल में गिरी द्रौपदी, रोई रोई बिलखावे। सबके हाथ जोड़ रही, पैर पकड़ती द्रौपदी कहती है मुझे मार दो लेकिन मेरी साड़ी न निकलवाओ। कौरव दल में
मेरी अकेली, ऐसो ना करवावो, दासी ले वो बनाए पिया, मोए नंगी ना करवावो। जवाब दिया दुशासन ने, रोना धोगना हो गया तो रुक जाओ, साड़ी खींचो, क्या देरी है। भैया द्रौपदी ने दुशासन के भी पैर पकड़े, अरे कहा ऐसा न करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी जो है वो मां समान होती है। लेकिन भैया कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कह रहा है दुर्योधन कि कह रहो ये अभिमानी और राजा